नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट टू सक्सेस पर। तो एसएससी सीजीएल 2022 का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट आ चुका है। एसएससी ने पहली बार 36,000 वैकेंसियां फिल की हैं। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट आपकी लाइफ में कोई नहीं होता। जब आपकी जॉब लगती है, आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है और आपको भी अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम ना क्लियर कर पाने पे आपका कुछ रुक जाता है। आप अगली बार दोबारा एग्जाम दीजिए। एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम मिड जुलाई तक हो जाएगा। उसका फॉर्म आप सभी ने फिल कर लिया होगा, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अब बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट की। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टोटल 1,83,467 स्टूडेंट्स ने जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की जो कट ऑफ थी उसको क्वालिफाई किया है। तो जो इसमें कट ऑफ मार्क्स दिखाए गए हैं, इसका फाइनल जो कट ऑफ है उससे कोई लिंक नहीं है कि जो स्टूडेंट समझ रहे हो कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 228 है या यूआर की 270 है, तो ये ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है। ओरिजिनल कट ऑफ जो है आपकी, वो आपको पोस्ट वाइज में आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। जैसे कि आप पैरा 6 के ए में देख पा रहे हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स थे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए वो 30% थे। तो जो स्टूडेंट्स ने 30% सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्लियर किया है वो टोटल स्टूडेंट 1,83,000 थे। तो अब आते हैं हम कट ऑफ पे सीकेटी की और डेस्ट की। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स है मॉड्यूल 1 के सीकेटी के, वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूआर के लिए जो कट ऑफ है वो 60 में से 27 मार्क्स गई है। उसके अलावा आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 गई है। उसके अलावा जितनी भी बाकी कैटेगरीज हैं सबके लिए 21 गई है। तो ये स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। तो कंप्यूटर का मार्क्स भी आपका 4 दिन अलग अलग एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का मार्क्स भी थोड़ा किसी में टफ होगा, किसी में थोड़ा इजी होगा। तो आपको जो फाइनल स्कोर आएगा आपका, आपको उसमें भी आपको कंप्यूटर के मार्क्स में भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी कि कुछ मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन होगी। क्योंकि जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया, कुछ स्टूडेंट्स के लगभग 18 ही नंबर थे, उनकी भी कट ऑफ क्लियर हो रखी है, तो नॉर्मलाइजेशन आपकी ऑब्वियसली हुई है। अब आते हैं हम डेस्ट पे। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए डेस्ट भी कंपलसरी है। तो जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए सीकेटी के एग्ज़ाम की अलग से कट ऑफ हुई है, जैसे कि ASON CSS, ASON MEA। ऐसे ही जो डेस्ट है, डेस्ट के भी जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा गई है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि UDC इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसके अलावा जो TA इन CBDT एंड CBIC। तो आपकी जो डेस्ट की कट ऑफ है वो नॉर्मली 5% गई है यूआर के लिए। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, EWS, ESM, इन सभी के लिए आपकी 7% गई है। तो ये 5% कट ऑफ का मतलब आपका है कि 2000 जो वर्ड्स थे उसमें से आपके 1900 वर्ड्स, मतलब 1900 वर्ड्स ठीक होने चाहिए एरर कटने के बाद। ऐसे ही आपका 7% का मतलब है कि 2000 का 7% मतलब आपका 140, मतलब आपके 1860 वर्ड ठीक होने चाहिए टाइप, बिल्कुल उसमें स्पेस भी हर चीज़ काउंट होती है। तो अब आते हैं हम ओवरऑल कट ऑफ पे कि किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जो कि आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसमें जो यूआर की कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 445.39। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो आपकी गई है 433.75। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 429.80। SC कट ऑफ गई आपकी 401.35 और ST कट ऑफ आपकी गई है 390.76। उसके अलावा बाकी कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं A02, जो कि आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये पोस्ट आपकी बहुत साल बाद देखने को मिली है। जब 2016 में पहली बार AAO की रैंक आई थी, AAO की पोस्ट आई थी, उस टाइम पर इसकी पोस्ट आई थी। उसके बाद अब तक कोई भी पोस्ट इसकी नहीं आई थी। इस साल काफ़ी पोस्ट इसकी देखने को मिली है। तो इसकी जो यूआर की कट ऑफ गई है वो है 453.6 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई है 440.26। ओबीसी कट ऑफ आपकी 433.07, SC की 409.28 और ST की 389.80। तो ये दोनों पोस्ट आपकी 4800 ग्रेड पे की थी, जो कि CAG के अंडर थी दोनों पोस्ट। अब हम बात करते हैं ASON CSS की। ASON CSS जैसे आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की पोस्ट है, तो बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहना होता है। ये एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसकी जो यूआर की कट ऑफ गई है वो आपकी 390 में से 331.89 गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 326.75,
ओबीसी के लिए 324.05, एससी के लिए 306.94 और एसटी के लिए 295.01। तो एएसओ इन सीएसएस की काफ़ी अच्छी कट ऑफ देखने को मिली है। तो अब मैं कुछ पोस्ट को स्किप करते हुए सीधा आऊँगा आपका एएसओ इन एमई पर। ये सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है आज के टाइम पर, इससे ज़्यादा हाइप किसी भी पोस्ट की नहीं है। तो इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है, तो इस वजह से लोग इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो एएसओ इन एमई आपका 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो इसकी कट ऑफ 390 में से जो यूआर की है 344.77, ईडब्ल्यूएस की और यूआर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है 339.42। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 336.22 और एससी की आपकी 320.64 और एसटी की आपकी 311.30। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो आईटीआई का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी आपकी कट ऑफ इसकी काफ़ी सही गई है। तो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 331.57 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 325.17 गई है और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 323.70 गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज सीजीएसटी इंस्पेक्टर। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो 322.77 गई है आपकी यूआर के लिए। ये एक वर्दी वाली पोस्ट है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा लोगों में क्रेज़ होता है कि वर्दी की पोस्ट है एसएससी सीजीएल में। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की इसकी कट ऑफ गई है 315.26 और ओबीसी की 320.07, एससी कट ऑफ गई है 296.94 और एसटी कट ऑफ आपकी 287.40। उसके अलावा दो और इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि दोनों 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इन पोस्ट के लिए लगभग बराबर कट ऑफ गई है, यूआर की 325 जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे ही आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 317-318 ऐसे गई है और ये ओबीसी के लिए भी 318-319 गई है। उसके अलावा जो आपकी एससी की कट ऑफ है थोड़ा सा उसमें 3 मार्क्स का डिफरेंस है। जो प्रिवेंटिव है उसके लिए 302.06 गई है और एग्जामिनर के लिए आपकी 299.12। ऐसे ही आपकी एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी प्रिवेंटिव में कम गई है 290.18 और जो एग्जामिनर है उसमें 293.50 गई है। एक पोस्ट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब भी मानी जाती है, जो है ईडी, एईओ इन ईडी, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसकी कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई देखने को मिली है, आपका 390 में से 339.94 गई यूआर की कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ 336.27 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 336.27, ओबीसी कट ऑफ 332.71, एससी की कट ऑफ आपकी 321.26 गई है और एसटी के लिए 314.17 गई है। और एक और काफ़ी हाइप वाली जॉब है डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए कट ऑफ जो यूआर की है 390 में से 325.7 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 321.35 गई है और आपकी ओबीसी के लिए 318.65, एससी के लिए 298.86 और एसटी के लिए 290.32 गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं D35 और D36 की तरफ, जो कि ऑडिटर की पोस्ट है CAG और CGDA में। तो इन दोनों कट ऑफ लगभग बराबर देखने को मिली है। जो आपकी यूआर के लिए कट ऑफ आपकी 317-318 गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 313-314 गई है, ओबीसी के लिए 313-315 गई है। तो कट ऑफ लगभग बराबर देखने को मिली है। एससी के लिए 291 और 295 गई है और एसटी के लिए जो ऑडिटर इन CAG की है उसमें 280.7 और ऑडिटर इन CGDA के लिए 281.72। तो एसएससी सीजीएल में एक बहुत ज़्यादा पोस्ट जो ऐड हुई थी इस बार वो थी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि पोस्ट आपकी ऐड हुई थी CHSL से। तो इन पोस्ट लगभग 19,000 से ज़्यादा पोस्ट थी इसकी, तो उसकी वजह से जो पोस्ट थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस पोस्ट की भी कट ऑफ हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूआर की। यूआर की कट ऑफ गई है आपकी 291.80, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई है आपकी 281.84, ओबीसी के लिए कट ऑफ गई है 285.77, आपकी एससी के लिए कट ऑफ गई है 258.75 और एसटी के लिए 238.61। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यही पोस्ट के लिए फिल किया था, क्योंकि इसकी आधे से ज़्यादा जो पोस्ट हैं 36,000 में से वो पीए और एसए की थी। इसके अलावा जितनी भी आपकी यूडीसी की पोस्ट रही हैं उसमें यूआर के लिए कट ऑफ 310 से लेकर 315 तक रहा है। कुछ पोस्ट में जैसे यूडीसी सीआईसी का है उसमें 318 रहा है और बाकी जो कुछ इसमें यूआर
इसमें EWS OBC के लिए कुछ में पोस्ट नहीं थी, जैसे कि UDC MSME में कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो उनके लिए कोई भी कट ऑफ नहीं आई है। तो हम लास्ट में बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। तो इन दोनों की कट ऑफ भी आपकी लगभग आपको बराबर देखने को मिल रही हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि UR के लिए जो टैक्स असिस्टेंट इन CBDT मतलब आपका इनकम टैक्स और टैक्स असिस्टेंट इन CBIC जैसे कि आपका कस्टम्स, तो इनके लिए कट ऑफ गई है 310.62 और 309.13। उसके अलावा EWS के लिए कट ऑफ आपको 306 और 304 देखने को मिल रही है। OBC के लिए दोनों में कट ऑफ 305 गई है। SC के लिए कट ऑफ 285 और 283 गई है। तो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ सभी पोस्ट्स की, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। तो आज है मदर्स डे और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने अपनी मदर को बेस्ट गिफ्ट दे दिया है सिलेक्शन लेकर, और मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपकी आगे पोस्ट जो भी आपको मिली है आप उसमें अच्छे से एंजॉय करें, और जो दोबारा SSC 2023 देना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करते रहें। और कुछ स्टूडेंट होंगे जो UPSC की तैयारी करेंगे, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि 15 जुलाई तक आपका लगभग SSC 2023 का एग्जाम आ जाएगा। और SSC CGL के लिए रोड मैप की जो पार्ट 2 सक्सेस की वीडियो है वो जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें हमारे Instagram या Telegram पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।